गाय बहन हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे एक मगरमच्छ वाली चुड़ैल पड़ी है। वह चुड़ैल अपनी मगरमच्छ से हम जलपरियों को एक एक करके खा रही है और हम जलपरियों का खून पी रही है। भागो बहन भागो, वरना वह हमें नहीं छोड़ेगी। और तेज भागो, वरना यह हम सबको खा जाएगी। तालाब की सभी जलपरियां तेजी से भाग रही थीं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। एक चुड़ैल अपने मगरमच्छ पर बैठकर जलपरियों को खाने आ रही थी। वह मगरमच्छ वाले चुड़ैल कुछ जलपरियों को अपने मगरमच्छ के नीचे रौंद देती है। वह मगरमच्छ वाली चुड़ैल जलपरियों का खून पीकर और भी ताकतवर हो रही थी। तब ऐसे में कुछ जलपरियां घबराई हुई एक गाय के पास पहुंचती हैं। गाय बहन हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे एक मगरमच्छ वाली चुड़ैल पड़ी है। वह चुड़ैल अपनी मगरमच्छ से हम जलपरियों को एक एक करके खा रही है और हम जलपरियों का खून पी रही है। बहन अब तुम्हें अपनी बेटी को बुलाना ही होगा। हाँ जलपरी बहन, इस मुसीबत में वही हमारी समस्या का हल निकाल सकती है। मैं अभी अपनी बेटी को संदेश भेजती हूँ। तब गाय एक बाज के हाथों अपनी बेटी को संदेश भेजती है। बाज वह संदेश लेकर एक नागिन के पास आता है। वह नागिन गाय की बेटी थी। नागिन अपनी माँ का संदेश पढ़कर तेजी से वहां से भागती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि नागिन गाय की बेटी कैसे हो सकती है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे। एक दिन नागिन ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। नागिन के बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। अब नागराज बिल्कुल अकेला हो गया था। अब नागराज अकेला दोहरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। एक तरफ वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात काम करता और दूसरी तरफ काम से घर आकर अपने बच्चों को संभालता। नागराज के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। तब नागराज ने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली। नागराज की दूसरी पत्नी नागिन वह बहुत लालची थी। शुरू में तो वह नागिन नागराज के दोनों बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से रखती, लेकिन नागराज के जाने के बाद वह उसके दोनों बच्चों पर अत्याचार करती और उन्हें बहुत सताया करती थी। यहाँ तक कि वह उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती थी। एक बार नागराज को किसी जरूरी काम से कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ गया। सुनो नागिन, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। लेकिन नागराज के जाते ही नागिन का जुल्म और भी बढ़ गया। वह सारा दिन नागराज के दोनों बच्चों से अपना काम कराया करती और खाने के नाम पर उन्हें डांटती और धमकाती थी। नागिन के अत्याचारों को नागराज का बेटा सहन नहीं कर सका और एक दिन वह भूख के कारण वहीं मर गया। जब लालची नागिन ने यह देखा तो वह नागराज की बेटी के पास आई और बोली, ये लड़की, तू मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? अगर तूने अपने पिता के आगे जुबान खोली तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वहीं जब नागराज अपने घर वापस लौटता है, अपने बेटे को वहां ना पाकर नागराज बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी नागिन से कहता है, नागिन, मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ है मेरा बेटा? लालची नागिन कहती है, नागराज, तुम्हारा बेटा यहीं कहीं जंगल में खेल रहा होगा। तुम परेशान मत हो, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। अब शाम हो जाती है, लेकिन नागराज का बेटा अब तक घर वापस नहीं लौटता। नागराज बहुत हताश और निराश हो जाता है। तभी एक गाय तेजी से भागती हुई नागराज के पास आती है। नागराज, अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारी जालिम पत्नी नागिन ने उसे मार डाला। इस जालिम नागिन ने तुम्हारे बेटे पर बहुत अत्याचार किए और उस बेचारे ने आखिर में अपना दम तोड़ दिया। क्या इस नागिन ने मेरे बेटे की हत्या कर दी? अब मैं इस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। नागराज, यह नागिन बहुत जालिम है, यह तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी बेटी को कहीं दूर ले जाऊंगी और उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसे एक योद्धा बनाऊंगी। तब नागराज अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे गाय को सौंप देता है। गाय नागिन की बेटी को अपने साथ ले आती है। उधर नागराज उस लालची नागिन को हमेशा के लिए जंगल में कैद कर लेता है। तो इस तरह उस गाय ने नागराज की बेटी को अब तक पाल पोस कर बड़ा किया था। वहीं जब नागराज की बेटी उस मगरमच्छ वाले चुड़ैल को देखती है तो उसे पता लगता है कि वह चुड़ैल उस लालची नागिन को बचाने के लिए वहां आई है।
तब नागिन की बेटी जलपरियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और एक पेड़ के नीचे एक जलपरी को लिटा देती है। चुड़ैल जलपरी को देखकर उसे खाने आती है, लेकिन वहीं चुड़ैल के साथ धोखा हो जाता है। वह जलपरी नकली थी। नागराज की बेटी और सभी जलपरियां मिलकर चुड़ैल पर एक जाल डालकर उसे वहीं कैद कर लेती हैं और फिर नागिन की बेटी अपनी शक्तियों से उस मगरमच्छ वाले चुड़ैल का वहीं अंत कर देती है।